प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 35 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था? एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम कि पृथ्वी के क्षैतिज तल में गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूँ मैं। पृथ्वी के क्षैतिज तल में गति कर रहे कोरियोलिस बल का प्रभाव, जो कण गति कर रहा है क्षैतिज तल में हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उस पर हम कोरियोलिस बल का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने एक दो लाइन लिखी थी साइड, है ना, कि माना कोई m द्रव्यमान का कण है, वह पृथ्वी के क्षैतिज तल में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है, देखिए जरा, माना m द्रव्यमान का कण पृथ्वी के क्षैतिज तल में कितने वेग से? वेक्टर v' वेग से गति कर रहा है। तो वेक्टर v', अब देखो क्षैतिज तल में डायग्राम कई बार समझा चुका हूँ आपको। जो दो डायग्राम है, एक तो पृथ्वी का है, ठीक है, और उसी के साथ में जो एंगल, जो कोण बताते हैं बिंदु P पर, उसके दोनों डायग्राम को कई बार मैंने आपको समझाया है। तो क्षैतिज तल में अगर देखोगे तो बिंदु P पर जो x', y' और z' एक घूर्णी निर्देश तंत्र हमने जो माना था, तो उसमें क्षैतिज तल में कौन कौन सी अक्ष थी, ये मैंने आपको पहले बताया है। कौन कौन सी अक्ष थी? एक तो आपकी x' अक्ष थी और थी y', z' कहाँ पे थी? ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? क्षैतिज तल की, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। तो इसमें क्षैतिज तल में जो वेग होगा वेक्टर v', उसका जो सदिश रूप जो होगा, वेक्टर फॉर्म जो होगी, वो कौन कौन सी अक्षों के अनुदिश होगी? एक तो होगी आपकी x' अक्ष के अनुदिश, और कौन सी होगी? एक होगी आपकी y' अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इसका सदिश रूप लिखा जाएगा। देखिए क्या है, अतः सदिश रूप क्या होगा? सदिश रूप वेक्टर v' बराबर क्या होगा? x' के अनुदिश कौन सा एकांक सदिश होगा? i', ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट मान लिया, क्या मान लिया हमने? vx कण का i' या x' अक्ष के अनुदिश घटक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along the x axis, ओके, प्लस j', और ये आ गया आपका v'। ये क्योंकि i' और j' ही हॉरिजॉन्टल प्लेन के यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। ठीक है, k' वर्टिकल का है, इसलिए उसको हमने यहाँ पर नहीं दिया। चलिए इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है, अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो आप पृथ्वी वाला डायग्राम है जिसमें
बिंदु P माना है x y z, 2 वृत्त माने हैं हमने सतह पर, तो वो आप यू कैन मेक इट, अगर चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, देखिए जरा। तो अब इसमें कोरियोलिस बल के फॉर्मूले से कोरियोलिस बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी वेक्टर बराबर -2m ओमेगा क्रॉस बी डैश वेक्टर। यही तो है ना, बी डैश वेक्टर किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, लेकिन वो पार्टिकल रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी घूर्णी निर्देश तंत्र में गति कर रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, चलो इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब आपके पास देखो वेक्टर ये बी डैश होगा, वेक्टर बी डैश का मान है आपके पास, और ओमेगा का मान आपको पता है कि 2 के हमने सदिश रूप आपको बताए थे, समझाए थे यहाँ से। एक तो था ओमेगा वेक्टर का, एक था स्मॉल आर वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल आर की तो भी ज़रूरत है नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ यूज़ करेंगे, फिलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी केवल इसकी वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू और लिख लेते हैं। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा का सदिश रूप, कोणीय वेग ओमेगा का सदिश रूप क्या होगा, कोणीय वेग ओमेगा का सदिश रूप इधर लिख देता हूँ। ये होगा ओमेगा, इसको समीकरण नंबर डालो 3, इसको इक्वेशन डाल दिया हमने, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, सेकंड में। समीकरण 1 और 2 का मान, वो समीकरण 1 और 3 का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। चलो इसको नोट करो, बराबर नोट करिए। चलिए हटा देता हूँ उसको। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या है, -2 है, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए। क्रॉस ओमेगा की वैल्यू रख दी। अब किसकी वैल्यू रख देंगे हम, वेक्टर बी डैश की वैल्यू, इसको भी रख दीजिए। ये वैल्यू हमने रख दी है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर लेंगे, सदिश गुणा करेंगे।
ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितने स्टेप मिलेंगे? 2 तो इसके हैं और 2 इसके, तो 4 स्टेप मिलेंगे। करिए इसको, देखिए। ओमेगा कॉस लैम्डा बी एक्स, जे कैप डैश और आई कैप डैश, ठीक है। उसके बाद प्लस ओमेगा बी वाई कॉस लैम्डा जे कैप डैश क्रॉस जे कैप डैश, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, वो भी कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, सदिश गुणा। अब इसका भी इन दोनों में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? इधर आएगा आपका प्लस ओमेगा बी एक्स साइन लैम्डा के कैप डैश क्रॉस आई कैप डैश, के कैप डैश क्रॉस आई कैप डैश, ठीक है, प्लस ओमेगा बी वाई साइन लैम्डा के कैप डैश और जे कैप डैश। चार स्टेप आपको मिलेंगे, देखिए जरा, 1 2 3 4। इसमें जरा ध्यान दीजिए कि कौन सी कोई वैल्यू 0 है क्या? देखो जरा। अच्छा, केवल ये वैल्यू अगर आप देखोगे कि तो जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है? 0। प्रॉपर्टी है, आपको जानते हो, ठीक है। और इनके जो है जे क्रॉस आई उल्टा हो गया। आई अगर आई क्रॉस जे होता तो के हम प्लस का कर देते, के कैप, लेकिन यहाँ पर माइनस के कैप आएगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? के आई, ये ठीक है, आई जे के बाद आई आता तो ये प्लस का जे कैप डैश हो जाएगा, और के क्रॉस जे ये उल्टा हो गया। जे अगर के होता तो आई आ जाता, ठीक है, लेकिन के क्रॉस जो है तो माइनस का आई आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टू एम जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा? उल्टा है ना, तो माइनस के कैप डैश आ जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा यहाँ पर। ओमेगा बी एक्स कॉस लैम्डा के कैप डैश, ये स्टेप 0 हो गया। इसका क्या है? के कैप क्रॉस आई कैप डैश लगाए, के कैप डैश क्रॉस आई कैप डैश, क्या आ जाएगा इसका? जे कैप डैश आएगा, के बाद आई आता है, जे कैप डैश, ये प्लस का होगा, तो ओमेगा बी एक्स साइन लैम्डा और जे कैप डैश, ये माइनस का आ जाएगा, के क्रॉस जे है ना, तो ये क्या जाएगा? माइनस का आई है, माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं पहले, ओमेगा बी वाई साइन लैम्डा और आई कैप डैश, ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। 0 को भी हटा देंगे अपनी लाइन में, हटा दो। के कैप डैश प्लस ओमेगा बी एक्स साइन लैम्डा जे कैप डैश ओमेगा बी वाई साइन लैम्डा आई कैप डैश। नोट करो इसको, है ना, फटाफट। चलिए ऊपर से डाल देता हूँ तुम्हें।
चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जरा देखो इस समीकरण को। अब क्या इसमें ये जो माइनस है ना, इस माइनस को क्या कर देंगे, अंदर अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें उसको, ठीक है। इस माइनस को क्या है, 2n, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो देखो जरा, अच्छा और ऐसे लिखेंगे, देखो आई कैप डैश वाले को सबसे आगे लिखेंगे, जे कैप डैश वाले को बाद में, फिर लास्ट में लिखेंगे सबसे के कैप डैश वाले को, ठीक है, क्रम से। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा इसमें, ये प्लस का हो जाएगा आई कैप डैश वाला, तो क्या हो जाएगा इधर ओमेगा बी बाई साइन लैम्डा आई कैप डैश प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा बी एक्स साइन लैम्डा और जे कैप डैश, ये आ गया आपका, है ना। और ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा बी एक्स कॉस लैम्डा और के कैप डैश, ये आ गया। क्रम से लिख लिया हमने। एक काम क्या है हमने कि एक तो माइनस का, ये जो माइनस है इसको अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा काम क्रम से लिख लिया, आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश, ठीक है। तो अब देखो इसमें इसको समीकरण डाल देंगे, कौन सा समीकरण पड़ेगा, पहला को डाला था, दूसरा और तीन, ये 4 पड़ेगा समीकरण। कौन समीकरण है, 4। अब समीकरण 4 को जरा देखिए, हम अगर आप हेडिंग पे ध्यान देंगे तो टॉपिक हमारा क्या है कि पृथ्वी के क्षैतिज तल में, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, और इसमें ये हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल आल्सो, ठीक है। और ये जो के कैप डैश है ये वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम समीकरण 4 से क्या करेंगे कि क्षैतिज घटक लेंगे। समीकरण 4 पे क्या लेंगे हम, क्षैतिज घटक, क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है, क्षैतिज घटक में तल, क्षैतिज तल में गति कर रहे कण पर कोरियोलिस जो फोर्स है, बल है, उसका प्रभाव। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे कि समीकरण 4 से क्षैतिज घटक लेने पर, समीकरण 4 से क्षैतिज घटक लेने पर, क्षैतिज घटक लेने क्या मिलेगा, 2m। अब छोटा ब्रैकेट लगा दो, बड़े बीच की मिडिल की होती क्या बचेगा, एक तो ये स्टेप आ जाएगा ओमेगा बी वाई साइन लैम्डा आई कैप डैश, एक ये आ जाएगा, ये आ गया स्टेप आपका, ठीक है। के कैप डैश वाला स्टेप उसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट, क्यों, क्योंकि हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक लेना है, ठीक है, ये है। अब इसमें से जो कॉमन है, ओमेगा कॉमन है, ओमेगा कॉमन है, साइन लैम्डा कॉमन है, साइन लैम्डा कॉमन है, बाहर कर दीजिए इसको। अंदर क्या बचा है, बी वाई आई कैप डैश माइनस बी एक्स और ये जे कैप डैश, ये वैल्यू आपके यहाँ बची है, ठीक है। तो इसको फिर नीचे वाली लाइन को हटा देते हैं, ये आ गया आपका। इसको डालो समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 का क्या करेंगे, हम घटक लेंगे, वो घटक नहीं मापांक, मॉड्यूलस निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 5 का समीकरण 5 का मापांक लेने पर, मापांक लेंगे तो ऊपर वाला एक जो लाइन है उसको हटा देते हैं, नोट करो तब तक इसको।
चलिए देखिए, मॉड लेंगे, ये तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर इधर मल्टीप्लाई कर लो तब भी इसका गुणांक रहेगा और इसका भी गुणांक रहेगा, तो इसको तो साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, मॉड एफ सी बराबर टू एम ओमेगा साइन लैम्डा। इसका मेन काम इसका होगा, इसमें कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप डैश के गुणांक का वर्ग, यानी कि बी स्क्वायर बाई प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस का बी एक्स स्क्वायर, जे कैप डैश का गुणांक का वर्ग, क्या आ जाएगा टू एम ओमेगा साइन लैम्डा, और ये आ गया आपका बी एक्स स्क्वायर और ये बी वाई स्क्वायर। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 6। अब जरा एक चीज़ देखो ध्यान से, क्या कि समीकरण 5 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको बता रहा है। क्या बता रहा है समझ लीजिए, देखो ये हमने कौन सा घटक लिया है, 36 घटक लिया है, ठीक है। तो 36 घटक जब लिया है तो उसमें आई कैप डैश यानी एक्स डैश अक्ष का जिक्र हो गया, और जे कैप डैश का जो जे कैप डैश इसमें आया है कौन से चिन्ह के साथ आया है, माइनस चिन्ह के साथ आया है। कौन से चिन्ह के साथ आया, माइनस चिन्ह के साथ आया है, ठीक है। तो ये जो समीकरण 5 है एक बात कह रहा है, वो क्या बात है जरा देखिए पहले, देखो इधर बना देना, देखो ये डायग्राम बना हुआ है। अक्ष आपको पता है, हो सकता है पूरा डिस्प्ले पे ना दिख रहा हो आपको। ये जो इधर अक्ष गई है वो एक्स अक्ष है, ये वाली, ये जो गई है ना ये एक्स अक्ष, और ऊपर की तरफ ये गई जेड है, और इधर की तरफ ये जो है वो वाई डैश है। उस चित्र में देखिए जरा कि, और आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पता होंगे कि बीच में जो पृथ्वी का जो हमने ग्लोब बनाया था उसमें जो सीधी सीधी लेटी हुई जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है। उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, और उसके नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु P अभी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी बिंदु P पर जो कण है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर 36 तल में गति कर रहा है, तो आई कैप डैश कौन सी दिशा को डिनोट करता है, एक्स डैश, और माइनस जे कैप दिशा, यानी अगर यहाँ पर प्लस जे कैप डैश होता तो वो वाई एक्स को इंड्यूस करता है, कहाँ पे, ये वाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस जे कैप डैश है, तो क्या पर होगा, माइनस जे कैप डैश का मतलब पता क्या होता है, कि इसके अपोजिट में, इधर किधर, अपोजिट में, ठीक है। ऊपर अगर दिशा प्लस है तो नीचे क्या होती है, माइनस, तो माइनस जे कैप डैश कहाँ होगी, और उधर अगर ये बाई है, बाई डैश है, तो इसके अपोजिट में ये कौन सी होगी, माइनस बाई डैश, और माइनस बाई डैश के अंदर से ये क्या होता है, माइनस जे कैप डैश, जो कि ये है। अब जरा देखिए कि एक्स डैश तो इधर है, एक्स डैश किधर है, इधर, और एक्स डैश के इधर की बात आ रही है, ये, यानी कि ये घटना हो रही है इस तरह। इसका मतलब ये हुआ कि जब उत्तरी गोलार्ध में जो कण है वो क्षैतिज तल में जब गति करेगा तो उस पर जो कोरियोलिस बल का प्रभाव रहता है वो, देखो एक्स डैश इधर था ना, और बाई डैश माइनस बाई डैश इधर है, तो ऐसे आया, ऐसे करके, कैसे आया, ऐसे करके। तो उत्तरी गोलार्ध में कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव दाईं ओर होता है, किधर होता है, दाईं ओर। एक्स डैश ये है, इधर आया, ऐसे तो आया ना, राइट साइड में घुमा, तो कोरियोलिस बल का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में किधर होता है, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बाईं ओर, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर लिखनी है, इसको नोट करो, फिर इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। बस हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए, इसको पहले मापा के लिए, फिर वो जो पॉइंट है उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। क्या है, एफ सी बराबर
2m ओमेगा साइन m। इसको जानते हो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं बी डैश, वेक्टर नहीं लगेगा ये बी वेक्टर। ये देखो समीकरण ए का मापांक, समीकरण एक का अगर मापांक लेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। और समीकरण एक किसकी वैल्यू, वेक्टर बी डैश की, तो वेक्टर बी डैश का मापांक लेंगे ये आ जाएगा। तो वेक्टर बी डैश का मापांक क्या लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे, वेक्टर बी डैश इस प्रकार से होगा, इसको क्या लिख सकते हैं बी डैश, यही हमने लिख दिया, ये किसकी वैल्यू है बी डैश, ठीक है। इसको आप यहाँ से लिख देंगे, ये आ गया आपका पृथ्वी के क्षैतिज तल में गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का परिमाण, इतना कोरियोलिस बल कार्य करेगा, लेकिन किधर करेगा, राइट साइड में। ये इसको नोट करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर मैं वो चीज़ लिख दूँगा। देखो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में क्षैतिज तल में गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव दाएं ओर होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये हो गया आपका कंप्लीट। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि पिछले कई बार बनेगा, फिर से डायग्राम, फिर से डेरिवेशन होगा, उसमें भी बनेगा, ठीक है। तो आप चाहो बना सकते हैं। चलिए ये हो गया आपने कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ये कंप्लीट होगा टॉपिक। ओके, थैंक यू।